हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट या जल अवशोषण एवं पादपों में रसारोहण। जल अवशोषण एवं पादपों में रसारोहण की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। हम लोगों ने बता दिया था जो वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट है वो टू टाइप से होता है। एक पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड था अपना एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया था। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पादपों में मुख्य रूप से 90% वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या सक्रिय जल अवशोषण। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन हिंदी में बोला जाता है भाई सक्रिय जल अवशोषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं सक्रिय जल अवशोषण मतलब इन दिस टाइप वाटर एब्जॉर्प्शन एटीपी इज यूज्ड। मतलब क्या होता है, इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जो किसके रूप में लेते हैं? एटीपी के रूप में। इतना क्लियर है? इस विधि के द्वारा पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। लगभग 5 to 10% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी मेथड के द्वारा होता है भाई? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? रूट्स के द्वारा या मूलों के द्वारा होता है। और इसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि वाटर सक्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन उस कंडीशन में किया जाता है प्लांट्स के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो अत्यंत कम हो। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर अत्यंत कम हो या नहीं के बराबर हो या रुक गई हो। उस ड्यूरिंग प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा भाई? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? कब होगा भाई? जल का इसमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? कम। वाष्पोत्सर्जन दर कम होने के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें मूल द्वारा धनात्मक बल उत्पन्न किया जाता है जिससे कि वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। मूलों द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? मूलों द्वारा धनात्मक बल। ठीक है। उस कंडीशन में प्लांट्स के द्वारा क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं मूलों के द्वारा धनात्मक बल कहाँ पे लगेगा? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था जल व खनिज लवणों का अवशोषण और संवहन किसके द्वारा होता है? वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा या संवहनी तंत्र के द्वारा। जड़ में कौन सा वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? जाइलम। कौन सा पाया जाता है? जाइलम। जाइलम के द्वारा जल व खनिज लवणों के अवशोषण करके कहाँ तक? पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। तो जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या लगता है? मूल में बल लगाया जाता है या उनके द्वारा एक धनात्मक बल उत्पन्न किया जाता है जिससे कि वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? इस दाब को कहा जाता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर मतलब जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण के लिए जो धनात्मक दाब लगेगा, जड़ द्वारा जल अवशोषण के लिए जो धनात्मक दाब लगाया जाता है, धनात्मक दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई? रूट प्रेशर।
ठीक है। इस दाब के द्वारा जो जड़ें होती हैं मृदा जल को क्या करती हैं, खींचती हैं। क्या करती हैं भाई, मृदा जल को अवशोषित करती हैं या मृदा जल को भीतर की ओर बलपूर्वक खींचती हैं। किसके द्वारा, रूट प्रेशर के द्वारा। जो रूट होती है वो जल को बलपूर्वक भीतर की ओर क्या करेंगी, खींचती है। इतना क्लियर है। एक बार वापस से देख लो क्या लगेगा, मूलों के द्वारा कौन सा बल लगेगा, धनात्मक बल। हम पढ़ रहे हैं सक्रिय अवशोषण किसकी नीड होगी, एनर्जी की। ठीक है। रूट के द्वारा जो दाब लगाया जाता है कौन सा लगाया जाता है, मूल धनात्मक दाब। सक्रिय अवशोषण की जो क्रिया होगी वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने के दौरान होगी। ठीक है। रूट के द्वारा जो जल अवशोषण के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर के द्वारा जो जड़ें होती हैं वो जल को बलपूर्वक क्या खींचते हैं, भीतर की ओर खींचती हैं। जिसमें क्या, अब देखो सिंपल सी बात है, क्या लग रहा है, बल। बल लगेगा तो एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज होगी भाई, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और हम लोग सभी जानते हैं सक्रिय जल अवशोषण में क्या यूज हो रही है, एटीपी यूज होती है। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, हिंदी में बोलते हैं पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल के मार्ग में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो जल होता है वो किस मार्गों के होते हुए पादप के शरीर के अन्य भागों में क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। ठीक है। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो जल का जो अवशोषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, रूट हेयर के द्वारा या मूल रोम के द्वारा। मूल रोम से जल का प्रवेश होने के बाद इन्हें जाइलम तक क्या किया जाता है, जाइलम के द्वारा विभिन्न पथों से होते हुए शरीर के पादप के अन्य भागों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। सबसे पहले अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्य रूप से मूल रोमों के द्वारा। मूल रोम द्वारा तो क्या होगा भाई, अवशोषण। मूल रोमों के अवशोषण के बाद कौन से उत्तक कार्य करेंगे, वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें किसके द्वारा, जल व खनिज लवणों के लिए कौन सा, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन क्या किया जाता है, जल का परिवहन विभिन्न पथों द्वारा, विभिन्न पथों द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जल का मूल रोम से जाइलम तक का प्रवाह क्या कहलाएगा, लैटेरल फ्लो। लैटेरल फ्लो की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, लैटेरल फ्लो या इसे बोला जाता है हिंदी में पार्श्वीय प्रवाह। तो पार्श्वीय प्रवाह किसे कहेंगे, जल का मूल रोम से जाइलम तक का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहेंगे, पार्श्वीय प्रवाह। मूल रोम से जल का मूल रोम से जाइलम तक के प्रवाह को, जाइलम तक के प्रवाह को क्या कहेंगे, पार्श्वीय प्रवाह। क्लियर है। अगर हम बात करें पाथवे की, तो जड़ों के द्वारा जल अवशोषित होने के बाद मुख्य रूप से पादप के अन्य भागों में 3 पाथवे के द्वारा होता है। जल का प्रवाह जो होगा वो कितने मार्गों के द्वारा हो सकता है भाई, 3 मार्गों के द्वारा।
पादपों में जल परिवहन की, अब अगर हम बात करें किसकी, पथ की, तो मुख्य रूप से कितने मार्गों के द्वारा, 3 मार्गों के द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन पादप के विभिन्न भागों में। तो फर्स्ट जो अपना है वो है एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे हिंदी में बोला जाता है अपलवक, अपलवक। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है संलवक पाथवे। ये तो कौन सा हो गया, अपलवक। ये होता है समलवक। और जो थर्ड होता है वो होता है वैक्यूलर पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। हिंदी में बोला जाता है रसधानीय पथ। क्लियर है। तो जल का प्रवाह कितने मार्गों से होता है, मुख्य रूप से 3 पाथवे के द्वारा, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और थर्ड क्या है अपना वैक्यूलर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक पाथवे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है।